हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी रहेंगी आज। क्या है आपकी करंट एनर्जीज आज के लिए और ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। जय श्री महाकाल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं आज, मदद कीजिएगा बोले माता। थैंक यू। जय श्री महाकाल। थैंक यू प्रभु जी। फर्स्ट है सन। जय श्री महाकाल। थैंक यू। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर बताया करो क्योंकि आपसे कितनी रेजोनेट करती हो मुझे आपसे ही पता चलेगा ना। ठीक है, कि आपकी एनर्जीज हैं। हाई प्रिस्टेस फर्स्ट कार्ड एंड सन की एनर्जी बॉटम की। तो कहीं ना कहीं देखिए आपके मन में ये चीज़ चलेगी, लाइक ये आई होगी क्योंकि आप उठ तो गए होंगे तभी देख रहे हैं ना वीडियो। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ आएगी कि आपकी खुशियों को कहीं किसी की नज़र लग गई है। ठीक है, यानी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, आपको लगता है कि जिसकी की नज़र आपकी खुशियों पे लग गई है, ग्रहण लग गया है आपकी खुशियों के ऊपर। ओके, ये आपकी बॉटम की एनर्जी, मेन एनर्जी रहेगी आपकी। ठीक है, ये आपकी मेन एनर्जी होगी डियर। ओके, उसके बाद हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो जस्टिस की एनर्जी, आप कुछ किसी के लिए लाइक, वैसे तो आप एवरीडे लिखते ही हैं कि मुझे कर्मा, मतलब जिसने पेन दिया उसे कर्मा मिले, लेकिन आज आप ऐसा थोड़ा सा ऐसा उठ सकते हो, ऐसा इमोशंस आप फील कर सकते हो कि नहीं, मतलब आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, इस लाइफ में मतलब आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस लाइफ में कहीं जस्टिस नहीं मिला, ईश्वर मुझे जस्टिस चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लवर्स की एनर्जी है। आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा एक इमोशनली अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, अट्रैक्शन नहीं बोल सकते, लाइक इमोशनली एक रिलेशनशिप फील कर सकते हैं, जिससे जो भी आपके पार्टनर हैं, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका कोई कार्मिक साइकिल फिनिश होने वाला है। इट्स अ गुड, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। मून की एनर्जी, इमोशंस हाई रहेंगे। ओके, सो एनर्जीज को चेक कर लेते हैं पहले। सन क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। सन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखिए कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सामने वाले का कोई ना कोई ऐसा इंसान, स्पेशली आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए, आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं उस इंसान की ही लाइक आपकी तरफ जो है पहले इन पास्ट बहुत ज़्यादा रुचि थी, या सामने वाले ने ही आपको ऑफ़र किया था, या मैरिज के लिए प्रपोज किया था, या मैरिज प्रपोजल दिया था, या मैरिज के लिए कुछ कहा होगा कि नहीं आपसे मैरिज करेंगे। ठीक है, पर अब आपको लगता है कि वो चीज़ें वैसी रही नहीं है, जगलिंग सिचुएशन में आ गए हैं। ठीक है, सिर्फ मैरिड लाइफ या लव लाइफ को लेके नहीं, आप लोग हर चीज़ को लेके लाइक ऐसे ही हो रहे हो, लाइक जगलिंग सिचुएशन में है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, मून की एनर्जी, आप अपने आप को स्ट्रक फील करते हैं, एक्चुअली सैड। ऐसा कुछ नहीं कंपल्सरी है कि नहीं, आपके मन में ये है कि किसी भी तरीके से मतलब वही सामने वाला इंसान लाइफ में आना चाहिए, पर आप कहीं ना कहीं आप अपने शायद अपने सवालों का खुद ही जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक है आप, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जस्टिस, ठीक है प्रभु जी। जय श्री महाकाल। जस्टिस क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी,
ये आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपसे कितनी रेजोनेट करी है रीडिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे आपको जस्टिस स्पेशली किसके लिए चाहिए? थर्ड पार्टी के तो आप मांगते ही हो, ठीक है, पर आप यहाँ पे जस्टिस मांग रहे हैं स्पेशली जिन लोगों को सिर्फ ड्रीम्स दिखाए गए हैं पर कुछ एफर्ट्स नहीं किए गए, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई हमने सब कुछ बर्दाश्त भी किया है, ड्रीम्स भी दिखाए हैं, कोई एफर्ट्स भी नहीं किए, मतलब सिर्फ झेला ही है, ठीक है, और कुछ हासिल नहीं हुआ है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, देखिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ी बात, थर्ड पार्टी के लिए तो आप जस्टिस मांग ही रहे, लेकिन आपको लगता है कि आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ, इंजॉयमेंट जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ किसी भी तरीके से वापस चाहते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप वही पर्सन चाहते हैं, पर आप चाहते हैं बस किसी भी तरीके से मेरी लाइफ में खुशियाँ वापस आएँ, जस्टिस चाहते हैं अपने साथ आप। लवर्स, थैंक यू। लवर्स क्यों आए प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक डर है, डर बैठ गया है, डर है, आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कहीं कार्मिक तो नहीं है, ठीक है, आपकी जो खुशियाँ थी, एबंडेंस थी, या फिर एक अच्छी फैमिली थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप जिस भी इंसान से अटैचमेंट फील करते हैं, जिनसे भी इमोशनली अटैच हैं, आपको ऐसा आप कहीं ना कहीं खुद इनडिसीजन की एनर्जी में आ गए, ठीक है, आप कभी ऐसा नहीं है कि अब आप ये सोचते हैं कि नहीं एनी हाउ यही पर्सन चाहिए लाइफ में, पर यह है कि आपके माइंड में भी ये चीज़ आ गई है कि आप, दिल तो चाहता है कि नहीं उस तरफ चलें, लेकिन दिमाग कुछ और बोलने लग गया है, ठीक है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अब। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में डियर, देखिए दो चीज़ें हो सकती है। एक होता है कि इंसान उस सिचुएशन में ढल जाता है धीरे धीरे, राइट, क्योंकि अगर वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता तो ढल जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों इकट्ठे आए हैं, ठीक है, दोनों ही थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे या तो आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या तो मतलब ऐसे रिश्ते को छोड़ देंगे जहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में से थर्ड पार्टी निकलने वाली है, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से आउट होने वाली है, ठीक है। और आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे ही आप इन कंडीशन से बाहर निकलेंगे, या जो भी टॉक्सिक एनर्जीज आपकी लाइफ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच ही है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके से रूल करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, पर्सन के अलावा भी। तो आप जैसे ही वो कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक रिश्ते से बाहर आएंगे, या कार्मिक जॉब या बिजनेस से बाहर आएंगे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप बहुत ग्रोथ करेंगे, ठीक है, सेल्फ हीलिंग में आप लोग जाएंगे। थैंक यू। मून, मून, मून क्यों आया प्रभु मेरे वेव्स के लिए? सी, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपने ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर लिए कुछ चीज़ों के लिए, शायद परिवार को बनाए रखने के लिए, शायद किसी भी तरीके के रिश्ते के लिए आपने बहुत, ऐसा लगेगा आपको आज की जैसे मैंने बहुत कर लिया है, मतलब बहुत, एक लास्ट लिमिट तक आपने कोशिश करके देख ली है, और अब आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, या बिकॉज ऑफ कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में ना ग्रहण बन के बैठा हुआ है, उसके कारण कहीं ना कहीं आपकी वो खुशियाँ छिन रही हैं, ठीक है, आप सक्सेस चाहते हैं, यानी कि आप इन चीज़ों के कारण, आप इस इमोशनल ट्रॉमा के कारण अपनी सक्सेस के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे, ये काफ़ी सालों से शायद कर ही नहीं रहे,
बस आप इन्हीं चीज़ों में घिरे हुए हैं, ठीक है। आप इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं कि कब यहाँ से निकलेंगे, कब क्या करेंगे, ठीक है। सो इस कारण से आपको ऐसा लग रहा है, आप बहुत सैड फील कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको रीडिंग करके बता रही हूँ तो इट मीन्स आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको इस एनर्जी से, ऐसा नहीं है कि दिमाग में थॉट्स नहीं आएंगे, आते हैं, सबके आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको कंट्रोल करना है अपनी एनर्जीज को। हाई प्रिस्टेस, क्विकली आपके माइंड में थॉट आया, फटाफट से चेंज कर दो। हाई प्रिस्टेस, see again sun, first card is sun, devil, 5 of pentacles, है ना। तो ये तो क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे भी मालूम है कि ये एनर्जीज 100% होंगी। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है वो अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, बिकॉज कोई ब्लैक मैजिक है, बिकॉज कोई डेविल एनर्जी है। सो प्लीज़ इसके बारे में सोचना बंद कर देना, क्योंकि अगर इसके बारे में सोचेंगे तो ये साथ नहीं देंगे, और अगर इनका साथ चाहिए तो इसका हाथ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर ये चीज़ है भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी, देखो ये हम बोल सकते हैं कि कोई भड़का रहा है, कोई चीज़ें कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो कि कोई फ़र्क ही ना पड़े। ओके, ऐसे नाइट में आपके लिए कार्ड आया था ना, इमूवेबल हिमालय से ना, तो अपने आप को इतना एडिक्ट कर लो चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सन की एनर्जी है, पॉजिटिव रहना है डियर आपने, ठीक है। आपके जो दिमाग में ये थॉट्स हैं, ये ट्रूथ, ऐसा नहीं कि ट्रू नहीं हो, सच हो सकते हैं, हो सकता है ट्रूथ हो, लेकिन आपको किसी भी तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। आपने उन चीज़ों को बल नहीं देना, ताकत नहीं देनी, ठीक है जी। चलिए अब हम चेक करेंगे गॉड गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू प्रभु जी, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है प्रभु जी? जय महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से, क्या गाइडेंस है प्रभु? लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से प्रभु जी? ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपको मालूम है किस चीज़ का कार्ड है? अब मैं देख लेती हूँ फर्स्ट कार्ड की क्यों बोल रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज़ के लिए लगातार लड़ाई करने की या फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के लिए आप लड़ें, हर चीज़ के लिए आपको कभी कभी कुछ चीज़ों से मुंह भी मोड़ना होता है, ठीक है। कभी कभी आपको कुछ सिचुएशन से पीछे भी हटना है। हर बार आपने हर चीज़ के लिए फाइट नहीं करनी है, ठीक है। आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ में सिर्फ लड़ाई का कारण बन रहे हैं, ठीक है। स्पेस दीजिए उन चीज़ों में। सन, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है डियर, ओके। खुशियाँ आपकी लाइफ में है, आपने लेकिन कहीं ना कहीं अपना माइंड ऐसा बना लिया है कि भाई नहीं, प्रॉब्लम्स से निकलेंगे नहीं, सिचुएशंस, हाँ हो सकता है कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा पेन फील कर चुके हैं कि आपको अभी कहीं पे भी एक होता है ना कि माइंड सेट आपका वैसा रहा नहीं है, ठीक है। डेथ, लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा डियर आपके, ठीक है। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, होता है कई बार, क्योंकि ईश्वर में बार बार किसी चीज़ के लिए ट्रिगर देते हैं, पेन देते हैं, समझाते हैं ना। समझाने का तरीका तो पेन देके ही, क्योंकि अगर कार्मिक से आपको खुशियाँ मिलेंगी तो आप कार्मिक रिश्ते को छोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो वो आपको पेन देते हैं ताकि, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है इसलिए, है ना। और फिर जब हम फिर भी कार्मिक चीज़ को नहीं छोड़ते हैं तो ईश्वर क्या करते हैं कि हमें और पेन देते हैं, तब तक पेन देते हैं जब तक हम उस चीज़ से बाहर ना आए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपकी लाइफ में खात्मा हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जस्टिस।
लीगल सिचुएशन से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं बड़ा सोच समझ के, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में लीगल सिचुएशन डिवोर्स से रिलेटेड भी आ सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी खुद की सक्सेस और ग्रोथ और फाइनेंशियल कंडीशंस इन फ्यूचर बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है। हारोफेंट, तो ये देख लेती हूँ किस लिए आया है। मैरिज से रिलेटेड कार्ड। हारोफेंट क्यों है प्रभु? जय श्री महाकाल। ओके, तो आपकी मैरिड लाइफ में आप हो सकता है कि बहुत सैड चल रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम हो रही है। तो इससे थोड़ा सा अपने मन को हटाने की कोशिश कीजिए डियर, है ना। और अगर आपको लगता है कि बड़ा टॉक्सिक है तो थोड़ा सा निकल जाइए उस रिश्ते से बाहर। अगर परमानेंट नहीं निकल सकते तो कोशिश कीजिए कि कुछ वक्त के लिए उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लीजिए कुछ चीज़ों से, और खुद की लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, लाइक कुछ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपने अपने आप को बहुत सारी बेड़ियों में, बहुत सारी सिचुएशंस में बांध रखा है, और ये कार्ड मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है। तो अगर आप देखें तो ये इंसान बंधा हुआ है, ठीक है, बट स्वॉर्ड्स सिर्फ यहीं तक हैं, आगे नहीं है। पैर खुले हैं, चलना पैरों से है, ठीक है। यानी कि आपके पास रास्ता है, लेकिन आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप बंध चुके हैं। आप निकल सकते हैं उस सिचुएशन से जहाँ भी आप फंसा हो महसूस कर रहे हैं। हरमिट, आपको हर चीज़ के बारे में ईश्वर अब शायद क्लियर ही मैसेज दे रहे होंगे कि इंसान सामने वाला कैसा है, वो आपको इम्पोर्टेंस देता है कि नहीं देता है, ये बिजनेस है, जॉब आपके लिए कैसी है। ओके, चलिए अब आपके लिए लेते हैं गाइडेंस और स्टॉप करते हैं। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है आपकी तरफ से? काम मेडिटेशन, मोड ऑफ गुडनेस एंड ओवरकमिंग फियर। तो आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, कि जैसे आपको कहा कि आप थोड़ा सा इमोशंस, या आप ये चाहेंगे कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मोड ऑफ गुडनेस, आपकी लाइफ में चाहे कितना भी पेन है, चाहे कुछ भी, आपने किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में ना अपनी अच्छाइयों को नहीं मारना है। ओवरकमिंग फियर, जिस भी चीज़ का आपको भय है, डर है, उस डर से बाहर निकलिए, आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ईश्वर आपके साथ ही है। ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। माँ भुवनेश्वरी, माँ तारा, माँ आद्या काली, माँ दक्षिणा, प्रत्यंगिरा माँ एंड जय भोलेनाथ, वीरभद्रा, ठीक है। तो माँ प्रत्यंगिरा आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही जादुई हो जाएगी। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ तारा आपको बिजनेस और जॉब में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ और रोशनी रहेगी। माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपके जितने भी पाप कर्म है, जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा है, या जो भी आपके बैड कर्मा है, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। इसलिए जो भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कीजिए, और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं उनको करने दीजिए। ओके जी, तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू।